गान की बारी देखना है क्या? पहले इस गाने का मतलब जान लो। इस गाने को गाया नीति मोहन ने है, जो कि अपने एंगेजमेंट के दिन मिस इंडिया बनकर बैठी है। लेकिन जिनके साथ इनके एंगेजमेंट होने वाली है वो रास्ते में कहीं खो गया है। इसलिए वो लड़की कह रही है कि ये रिंग सेरेमनी रखवा के माही मेरा कित्थे रह गया। पर उस लड़की को इस बात का डर भी तो है कि कहीं उसका माही उसे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो उसका दिल तो नहीं तोड़ देगा। अब क्योंकि उसका माही अभी तक नहीं आया तो वो किसी से आंखें नहीं मिला पा रही है। दैट्स वाई उसकी आंखें ही उससे कह रही है कि किसी से आंखें ना मिलाना। पर उसे इंतजार तो है, तभी तो वो कह रही है बहुत देर हो गई है, अब तो लौटा। अगले गाने की बात करते हैं, जिसे आप ये म्यूजिक सुनकर ही पहचान लेंगे। ये गाना हर आशिक की कहानी कहता है कि इश्क तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। इश्का छड़या तू कखदा नी सानू, जिसे मैं देखते रहता हूँ वो मुझे एक नजर भी नहीं देखता। तक दे जीनू ओ तकदा नी सानू, जिसे मैं अपने ख्यालों में हमेशा रखता हूँ वो मुझे अपनी नजरों में भी नहीं रखता। फिर दे जीनू ख्यालां च सांभी, नजरां दे विच भी ओ रखदा। पर यहाँ ऐसा क्यों कहा गया कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा? इस गाने में लड़का अपनी दुनिया में है, जिसमें लड़की की एंट्री होती है। इन दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर लड़की के घर वालों को ये बात पता चल जाती है और वो उसकी शादी किसी और से करवा देते हैं। इसलिए इस गाने में कहा गया है, इश्का वे छड़िया तू ककदा नहीं सानू। सानू वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सानू का मतलब होता है वी, यानी हम दोनों। और मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों से एक झूठ बोला था। इस गाने का मतलब है इश्क तूने मुझे नहीं, इश्क तूने हम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ा। इस गाने की शुरुआत हुई थी लड़की के फ्रेम में एंटर होने से, और इस गाने का अंत होता है दोनों कैरेक्टर के फ्रेम के बाहर जाने से। इससे मूव ऑन हो जाए तो अगले गाने की बात करें। जो मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे फ्लूट और वायलिन कितना पसंद है। ये गाना वन साइडेड लव की बात करता है कि मैं तुझे दूर दूर से देखता हूँ। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि यहाँ फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है कि मैं और तुम बहुत दूर दूर है, पर यहाँ किसी और तरह के डिस्टेंस की बात हो रही है। तभी तो ये कैरेक्टर ये सवाल पूछ रहा है कि बता ऐसा क्या मैं करूं कि तेरी नजर में आ जाऊं। मैं ऐसा क्या करूं कि तेरे लायक बन जाऊं। यहाँ सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, तभी तो ये कहा गया कि तुमसे मिलकर मैं क्या बोलूंगा। मैं इतना छोटा हूँ तुम्हारे सामने कि मुझे ये नहीं पता कि तुमसे मिलकर मैं क्या बोलूँगा। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी बातें भी शायरी की तरह है। मैं इतना कम हूँ तुम्हारे सामने कि मुझे पता नहीं मुझे देखकर तुम क्या सोचोगी। क्योंकि मैं एक मिट्टी से बना हुआ आदमी हूँ और तुम एक परी हो। मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी। पर इसके बाद भी मुझे एक आस है कि क्या पता तो मुझे मिल जाए। Now you must have understood the meaning of दूरो दूरो। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मेरी ही कोई पुरानी वीडियो देख लो। बाय बाय।